नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और सुगंधित फसलों को नई पहचान देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सेलाकुई स्थित सुगंध पौधा केंद्र से इस महत्वाकांक्षी नीति की शुरुआत की। इस नीति के तहत पहले चरण में प्रदेश के 7 जिलों में एरोमा वैली विकसित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देकर 1 लाख किसानों को इससे जोड़ा जाए। अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों का टर्नओवर 100 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जिससे किसानों के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में पिथौरागढ़ में तैमूर वैली, चमोली और अल्मोड़ा में डेम्स्कर, रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, जबकि हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास और मिंट वैली विकसित की जाएगी। सुगंध पौधा केंद्र के निदेशक डॉक्टर नृपेंद्र चौहान ने बताया कि क्षेत्र विशेष की जलवायु और उपजाऊ क्षमता के अनुसार इन वैलियों का विकास किया जाएगा, ताकि किसानों को सीधे तौर पर आजीविका से जोड़ा जा सके। इन फसलों से इत्र, वर्ल्ड क्लास परफ्यूम और आवश्यक तेलों का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि महक क्रांति नीति के जरिए राज्य के लाखों किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड सुगंधित फसलों के क्षेत्र में देश की एक नई पहचान बनाएगा। हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे। इसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तैमूर वैली, चमोली में चमोली और अल्मोड़ा में डेम्स, रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूँगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में इसका, जैसे अभी तक हमने जो क्लस्टर अप्रोच में काम करते थे, तो जिस एरिया में अच्छे क्लस्टर डेवलप होके आए, जैसे हरिद्वार में लेमन ग्रास बहुत अच्छा होके आया, तो हमने एरोमा वैली का रूप दे दिया उसको। मिंट आया उधम सिंह नगर में, तो हमने 8,000 हेक्टेयर की मिंट वैली वहाँ पे बना रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो चंपावत, नैनीताल में तेजपत्ता और सिनेमन बहुत अच्छा होता है, तो वो 6,000 हेक्टेयर की सिनेमन वैली हम वहाँ पे बना रहे हैं। फिर पिथौरागढ़ में आपका तैमूर है, वहाँ नेचुरली काफ़ी होता है, तो वहीं उसको 5,000 हेक्टेयर में बना रहे हैं।